बिहार के शिक्षकों को छुट्टी की मांग पर छुट्टी हुई समाप्त, फिर भी होली की छुट्टी 4 दिन। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, बिहार के तमाम शिक्षक जहां छुट्टियों की मांग कर रहे हैं, वहीं शिक्षा विभाग द्वारा छुट्टियों में कटौती कर दी जा रही है। इतना ही नहीं, तमाम शिक्षकों के अलावे अब बिहार के शिक्षा विभाग छात्रों की छुट्टियां भी नज़रअंदाज करते नजर आ रही है। साथ ही साथ बिहार के वे तमाम बच्चे जिन्हें इस बचपना में त्योहार को मनाना चाहिए, खुशियों भरे जीवन जीना चाहिए, आज़ाद भरी जिंदगी जीनी चाहिए, वहीं शिक्षा विभाग उनके आज़ादी को छीन रहे हैं और उनके पर्व को उनके द्वारा मनाने पर रोक लगा रही है। साथियों, इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, आप तमाम बंधुओं से आग्रह होगा कि कृपया हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, बिहार की शिक्षा विभाग की ऐसी नीति और चाल बन गई है कि छुट्टियां और परीक्षा के नाम पर सरकार और शिक्षा विभाग 4 कदम पीछे भागते नजर आती है। जहां बिहार के तमाम शिक्षकों की पूर्व ही तमाम छुट्टियों को काटते हुए शिक्षकों को एक तरह से बंधुआ मजदूर बना दिया गया है, वहीं अब बिहार के नामांकित तमाम छात्र छात्राओं पर भी नकेल कसने की प्रक्रिया जारी है और उसके अंतर्गत छात्रों को भी अब कोई भी पर्व मनाने पर रोक लगाई जा रही है। इसी क्रम में साथियों, बिहार के तमाम सरकारी विद्यालयों के प्राथमिक कक्षा के छात्रों की परीक्षा 25 मार्च 2024 को आयोजित थी और आप सभी अवगत है, महापर्व होली 24 और 25 मार्च को धूमधाम से मनाई जा रही है। इसी क्रम में तमाम प्राथमिक कक्षा के छात्रों के हुड़दंग होली जहां 25 मार्च को मनाने थे, तो तमाम छात्रों की परीक्षाएं भी उसी तिथि को आयोजित थी, जिसके उपरांत तमाम मीडिया कर्मी और शिक्षक संघों के बदौलत आवाज उठाई गई कि उस परीक्षा को स्थगित करते हुए तिथि में बदलाव किया जाए। साथियों, हैरत की बात यह है कि उस परीक्षा की तिथि के बदलने में 3 घंटों के अंदर 3 पत्र बदलने पड़े, 3 पत्र जारी करने पड़े, फिर भी वह अंततः परीक्षा की तिथि में बदलाव किए संबंधी पत्र बिल्कुल तमाम छात्रों और शिक्षकों के लिए काफी दुखद साबित हुआ। साथियों, जैसे बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा रद्द करने को लेकर बीपीएससी और शिक्षा विभाग बड़े संकोच में पड़ जाती है कि आखिर कैसे रद्द किया जाए, उसी प्रकार प्राथमिक कक्षा के परीक्षा में तिथि के बदलाव के अंतर्गत भी शिक्षा विभाग काफी सोच में पड़ गई थी, जिसके कारण 3 पत्र जारी किए गए, फिर भी वह अधूरा रहा। आखिर इसका वजह क्या हो सकता है? तो इसका सबसे प्रमुख वजह मान लिया जाए तो वो है माननीय अपर मुख्य सचिव के पाठक की जिद, जिनके जिद के आगे आज बिहार के तमाम पदाधिकारियों को फजीहत झेलनी पड़ी है और उनको बार बार अपने द्वारा निर्गत पत्र को खुद के द्वारा ही निरस्त किया जाता है, जिनकी प्रतिष्ठा शिक्षा विभाग में काफी धूमिल हो जाती है। आखिर क्यों घुटने टेक चुके हैं शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव के पाठक के आगे, ये तो हैरत की बात है। लेकिन भले ही के पाठक आदेश तमाम पदाधिकारियों को कर देते होंगे, लेकिन जो पदाधिकारी उनके बातों पर 100% अमल करते हैं, उनको फजीहत भी झेलनी ही पड़ती है और उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती है। साथियों, बीते 19 मार्च 2024 को 25 मार्च 2024 को आयोजित प्राथमिक कक्षा के परीक्षा की तिथि में संशोधन से संबंधित बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा एक पत्र जारी किया गया, जिस पत्र में यह उल्लेख किया गया कि 25 मार्च को आयोजित परीक्षा की तिथि में बदलाव करते हुए 30 मार्च 2024 को आयोजित किया जाएगा। साथियों, ये टाइपिंग भूल थी और ये पत्र वायरल होते ही तमाम शिक्षा प्रेमियों की ओर से एक बार फिर से शिक्षा विभाग के सक्षमता परीक्षा के मुद्दे उठाए जाने लगे कि जो विभाग तमाम नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा की बात करते हैं, वही विभाग पत्र निर्गत के समय तिथियों का मूल्यांकन भी नहीं कर लेते कि आखिर उनके द्वारा जो पत्र निर्गत किया जा रहा है उस पर तिथियां क्या अंकित है। जब ये खबर चारों तरफ फैल गए तो आनन फानन में आकर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा एक बार फिर से शुद्धि पत्र 1 घंटे के बाद जारी किया गया, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया कि टंकनीय भूल के कारण 30 मार्च 2024 के स्थान पर 30 मार्च 2024 अंकित हो गए थे, जिसे कि 30 मार्च 2024
2024 पढ़ा जाए। साथियों, ये पत्र एक बार फिर से वायरल होता है और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा इस पत्र को संशोधित मान लिया जाता है। इसी बीच 1 घंटे के बाद एक और पत्र जारी होते हैं और जिसमें इस बात का उल्लेख किया जाता है कि पूर्व में निर्गत पत्र के आलोक में 25 मार्च 2024 को आयोजित परीक्षा, जिसके तिथि में बदलाव करते हुए 30 मार्च 2024 कर दिए गए थे, अब उक्त परीक्षा में माननीय अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश के आलोक में संशोधन करते हुए यह परीक्षा 29 मार्च 2024 को आयोजित किया जाएगा। साथियों, एक बार फिर से पत्र वायरल हो जाते हैं और इस तरह से होली के छुट्टी के लिए 3 पत्र जारी करने पड़ते हैं शिक्षा विभाग को, परंतु हकीकत ये सामने आती है कि 29 मार्च 2024 को विद्यालयों में तमाम छात्रों और शिक्षकों के लिए गुड फ्राइडे की छुट्टी होती है, जिसे रद्द और निरस्त करते हुए उक्त तिथि को तमाम छात्रों की परीक्षा का आयोजन कर दिया जाता है। तो ये व्यवस्था बन चली है शिक्षा विभाग की, जहां शिक्षकों के साथ साथ छात्रों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शिक्षकों के लिए तो माना जा सकता है कि ये बदले की भावना है और बदले की भावना से उनके छुट्टियों में कटौती करते हुए उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन उन छात्रों के साथ आखिर शिक्षा विभाग को कैसी दुश्मनी है जिन्हें अपने पर्व को भी मनाने से वंचित किया जा रहा है। और पर्व गुड फ्राइडे के दिन तमाम छात्रों को जहां घर में रहकर उस पर्व को मनाया जाना चाहिए था, उस दिन तमाम छात्रों को विद्यालय में आकर परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। साथियों, इसके क्रम में हम बता दें कि भले ही तमाम प्रयास करते हुए शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को छुट्टियों से वंचित किया जा रहा हो, लेकिन एक बात जरूर है कि फिर भी तमाम शिक्षकों के लिए होली छुट्टी 4 दिन है। वो कैसे साथियों कि आप सभी अवगत है कि 24 और 25 मार्च 2024 को होली है, जिसमें 24 मार्च होलिका दहन और उस दिन रविवार है और 25 मार्च को होली हुड़दंग है। लेकिन अभी तक 25 मार्च को विद्यालयों में तमाम छात्रों के परीक्षाएं आयोजित थी, जिसके तिथि में बदलाव करते हुए उसे अंतिम रूप से 29 मार्च कर दिया गया। लेकिन छुट्टी की तालिका संबंधी कोई आदेश अभी तक निर्गत नहीं हुए हैं। तो ये निश्चित है कि 25 मार्च 2024 को तमाम शिक्षक इसे अंडरस्टैंडिंग छुट्टी समझेंगे और इस तरह से होली के लिए 24 और 25 मार्च 2 दिनों की छुट्टी हो गई और 26 और 27 मार्च 2024 को शिक्षा विभाग द्वारा वैसे भी होली की छुट्टी प्रदान की गई है तमाम छात्रों और शिक्षकों के लिए। तो 2 दिन वो हो जाते हैं। इस तरह से कह दिया जाए 24 को रविवार, 25 अंडरस्टैंडिंग छुट्टी, 26 और 27 मार्च को पूर्व से निर्गत छुट्टी। 4 दिन होली की छुट्टी हो जाती है। इस तरह से साथियों अंडरस्टैंडिंग छुट्टी के साथ तमाम शिक्षकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम यही कहना चाहेंगे कि आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, एक अच्छे से कमेंट करेंगे और तमाम दोस्तों के पास इसे शेयर अवश्य कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।